जब महादेव जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु, क्या मैं इस युद्ध का कारण जान सकता हूँ, तभी प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे महादेव, राजा चंद्रकेतु मेरे गुरु कौशिक मुनि का अपराधी है, इसलिए मैं राजा चंद्रकेतु को मृत्यु दंड देने का निर्णय कर चुका हूँ। तभी गुरु कौशिक मुनि कहते हैं कि हाँ भगवान, जब मैं जल को अंजलि में लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ दे रहा था, तब राजा चंद्रकेतु आंखें होते हुए भी मुझे धक्का दे करके मेरे अंजलि से जल को भूमि पर गिराने का अपराध किया है और इसने मेरा अपमान भी किया है। तभी राजा चंद्रकेतु कहता है कि मैंने तो अपनी समझ से प्रभु है दोष किसी का किया नहीं, कैसा है फिर प्राण दंड जब कष्ट किसी को दिया नहीं। महादेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, इसमें राजा चंद्रकेतु का कोई दोष नहीं है, राजा चंद्रकेतु निर्दोष है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ग्रहों का कोई चाल है। तब प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मैं ये कैसे मान लूँ कि इसमें ग्रहों का चाल है, राजा चंद्रकेतु निर्दोष है। तभी महादेव जी आवाहन करते हैं कि दोषी तीनों लोकों में चाहे जहाँ कहीं भी छुपा हो मेरे सामने उपस्थित हो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत भयानक दंड दूंगा। तभी त्राहिमाम करते हुए शनिदेव महाराज वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और सबसे पहले महादेव जी के शरण में गिर करके क्षमा याचना करते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम जी से माफ़ी मांगते हैं और उनके गुरु कौशिक मुनि से भी क्षमा याचना करते हैं। तभी शनिदेव महाराज ने कहा कि हे भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं हनुमान जी को राम जी से लड़ाने का ये एक जाल रचा था। तब महादेव जी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब शनिदेव महाराज ने बताया कि मैं हनुमान जी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा किया, इसलिए हे प्रभु आप हमें क्षमा कर दे, राजा चंद्रकेतु निर्दोष है।